नमस्कार। मैं डॉक्टर वीना छगानी, प्राचार्य अपेक्स कॉलेज फॉर गर्ल्स जयपुर। आज हमारी चर्चा का विषय है सूरदास का काव्य। महाकवि सूरदास श्रेष्ठ भक्त कवि, ब्रज भाषा के श्रृंगार, भक्त हृदय के भावपूर्ण उद्गार हैं। संपूर्ण ब्रज जीवन के संदर्भ में उनकी वीणा ने जो कुछ गाया वह शताब्दियों बीत जाने पर भी भारतीय काव्य के संगीत के रूप में व्याप्त है। उनका काव्य अतुलित माधुर्य, अनुपम सौंदर्य और अपरिमित सौष्ठव से भरा पड़ा है। सूरदास जी का जीवन परिचय। भक्ति काव्य की सगुण धारा की कृष्ण भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि सूरदास का जन्म 1478 ईस्वी में आगरा से मथुरा जाने वाले मार्ग पर स्थित रुनकता नामक ग्राम में हुआ। कुछ विद्वान दिल्ली के निकट स्थित सीही नामक ग्राम को इनका जन्म स्थान मानते हैं। इनके पिता का नाम पंडित रामदास सारस्वत था। सूरदास के जन्मांध होने के विषय में मतभेद है। प्रारंभ में सूरदास आगरा के समीप गऊ घाट पर रहते थे। वहीं उनकी भेंट श्री वल्लभाचार्य से हुई और वे उनके शिष्य बन गए। वल्लभाचार्य ने उनको पुष्टि मार्ग में दीक्षित करके कृष्ण लीला के पद गाने का आदेश दिया। सूरदास की मृत्यु गोवर्धन के निकट पारसोली नामक गांव में 1580 ईस्वी में हुई। सूरदास जी की रचनाएं। सूरदास जी द्वारा लिखित 5 ग्रंथ बताए जाते हैं। सूरसागर, जो सूरदास की प्रसिद्ध रचना है, जिसमें 1.25 लाख पद संग्रहित थे, किंतु अब 7-8 हजार पद ही मिलते हैं। सूर सुरावली, साहित्य लहरी, जिसमें उनके कूट पद संकलित हैं, और नल दंपति तथा ब्याहलो, ये दोनों अभी तक अप्राप्य हैं। अब हम बात करते हैं सूरदास जी के काव्य पक्ष की। काव्य पक्ष के मुख्य रूप से 2 पक्ष होते हैं, भाव पक्ष और कला पक्ष। भाव पक्ष काव्य का आंतरिक गुण है। इसका संबंध कवि की सहृदयता और भावुकता से होता है। काव्य के शरीर तत्व को कला पक्ष कहते हैं और इसका संबंध कवि की चतुरता और रचना कौशल से होता है। भाव पक्ष और कला पक्ष से समन्वित काव्य ही श्रेष्ठ काव्य का उदाहरण माना जाता है। सूरदास जी का भक्ति भाव। सूरदास जी कृष्ण के अनन्य भक्त थे। उनकी रचनाओं में भक्ति भाव की अविरल गंगा बहती है। उनकी भक्ति धारा सख्य भाव की है, किंतु इसमें विनय, दाम्पत्य और माधुर्य भाव का भी संयोग है। सखा भक्ति का सूरसागर में 2 रूपों में वर्णन हुआ है। पहले रूप में गोप बालों के साथ कृष्ण को सखा के रूप में विचरण करना, अपने सखा कृष्ण के अतिरिक्त किसी और में ध्यान न रखना वर्णित है। कृष्ण का गोप बालों के साथ ऐसा अटूट प्रेम संबंध है जिसमें न तो ऊंच नीच का भेदभाव है, न किसी प्रकार का दुराव या छिपाव। दूसरा रूप है गोपियों का भी कृष्ण के प्रति प्रेम भाव, जिसमें गोपियों की मार्मिक विनय भावना, सगुण निगुण विवेचन, ज्ञान और भक्ति के तारतम्य तथा भक्ति की सीमाओं का सुंदर वर्णन हुआ है। वात्सल्य रस का अद्वितीय प्रयोग। सूर ने वात्सल्य, श्रृंगार और शांत रसों को मुख्य रूप से अपनाया है। सूर ने अपनी कल्पना और प्रतिभा के सहारे कृष्ण के बाल्य रूप का अति सुंदर, सरस, सजीव और मनोवैज्ञानिक वर्णन किया है। बालकों की चपलता, स्पर्धा, अभिलाषा, आकांक्षा का वर्णन करने में विश्वव्यापी बाल स्वरूप का चित्रण किया है। बाल कृष्ण की एक एक चेष्टा के चित्रण में कवि ने कमाल की होशियारी एवं सूक्ष्म निरीक्षण का परिचय दिया है। मैया कब ही बढ़ेगी चोटी, कितनी बार मोहि दूध पीवत भई, यह अजहू है छोटी।
सूर के कृष्ण प्रेम और माधुर्य प्रतिमूर्ति हैं, जिसकी अभिव्यक्ति बड़ी ही स्वाभाविक और सजीव रूप में हुई है। श्रृंगार रस का चित्रण। आचार्य शुक्ल ने लिखा है, सूरदास वात्सल्य का कोना कोना झांक आए हैं। उनकी रचनाओं में संयोग और वियोग दोनों रूपों का मार्मिक चित्रण देखा जा सकता है। सुनो श्याम यह बात और कोऊ क्यों समझाए कहे, दुहु दिसी की रति विरह विरहनी कैसे के जो सहे। जब राधे तब ही मुख माधो माधो रटती रहे, जब माधो हमवे जाति सकल तनु राधा विरह रहे। उभय अग्र दव दारू कीट ज्यों शीतल ताहि चहे, सूर्यदास अति विकल विरहनी कैसे हूँ सुख न लहे। इस पद्य का भावार्थ यह है कि प्रति क्षण कृष्ण का स्मरण करते करते राधा कृष्ण रूप हो जाती है और अपने को कृष्ण समझकर राधा के वियोग में राधा राधा रटने लगती है। फिर जब होश में आती है तब कृष्ण के विरह से संतप्त होकर फिर कृष्ण कृष्ण करने लगती है। प्रकृति वर्णन। सूरदास की कविता के केंद्र में ब्रज प्रदेश की रमणीय प्रकृति अपने पूरे वैभव के साथ उपस्थित है। ब्रज प्रदेश की प्रकृति का मनोहारी रूप और आनंदो उल्लासपूर्ण मधुर कलरव सूरदास के प्रत्येक पदों में गुंजायमान है। प्रकृति नटी के रमणीय झांकी अंकित करते हुए सूरदास उसके 6 ऋतुओं में परिवर्तित होने वाले दिव्य सौंदर्य का मनमोहक निरूपण करते हैं। वसंत ऋतु में एक चित्र में कोकिल सदैव शोर मचाती रहती है, मनमथ सदा चित्त चुराता रहता है। वृक्षों की डालियां विविध प्रकार के पुष्पों से भरी रहती है, जिन पर भ्रमर उन्मुक्त होकर विलास करते रहते हैं और ऐसे में सर्वत्र हर्ष और उल्लास छाया रहता है और कोई भी उदास नहीं होता। सदा वसंत रहत जह बास, सदा हर्ष जह नहीं उदास। कोकिल कीर सदा तह रोर, सदा रूप मन मथ चित चोर। विविध सुमन बन फूले डार, उन्मक्त मधुकर भ्रमत अपार। और अब हम चर्चा करते हैं सूरदास के काव्य के कला पक्ष की। ब्रज भाषा का लालित्यपूर्ण प्रयोग। सूरदास के पदों में ब्रज भाषा का लालित्यपूर्ण परिष्कृत और निखरा हुआ रूप देखने को मिलता है। माधुरी की प्रधानता के कारण इनकी भाषा अत्यंत प्रभावोत्पादक हो गई है। मैयारी मोहि माखन भावे, मधुबेवा पकवान मीठा मोहि नाही रुचि आवे। ब्रज जुवती इक पाछे, ठाड़ी सुनती श्याम की बातें। मन ही मन कहती कभू अपने घर देखो माखन खाते। बैठ जाए मथनिया के डिंग में, तब रहो छिपानी। सूरदास प्रभु अंतर जामी, ग्वालिन मन ही की जानी। भावार्थ यह कि कृष्ण माँ यशोदा से कह रहे हैं कि मैया मुझे तो माखन ही भाता है, मुझे मधु मेवा पकवान और मीठा नहीं अच्छा लगता। कृष्ण के बाद एक ब्रज की युवती पीछे से सुन रही है और अपने मन में कह रही है कि कभी अपने घर भी माखन खाकर देखा है। मैं मतनी के पीछे छुप जाती हूँ तो कृष्ण वहाँ आकर माखन खाने लगते हैं। सूरदास कहते हैं कि प्रभु अंतर्यामी हैं और वह उस युवती के मन की बात को जानते हैं। संगीतमय गेय पद शैली। सूरदास का संपूर्ण काव्य संगीत की राग रागिनियों में बंधा पद शैली का गीत काव्य है। व्यंग, वचन वक्रता और वाग्वैधता सूर की रचना की विशेषता है। अलंकारों का सहज प्रयोग। इनकी रचनाओं में मुख्यतः उपमा, उत्प्रेक्षा और रूपक अलंकार की छटा देखी जा सकती है। अलंकार योजना की दृष्टि से भी इनका कला पक्ष प्रबल है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने सूर की कवित्व शक्ति के बारे में लिखा है कि सूरदास जब अपने प्रिय विषय का वर्णन शुरू करते हैं तो मानो अलंकार साथ हाथ जोड़कर उनके पीछे पीछे दौड़ा करता है। उपमाओं की बाढ़ आ जाती है और रूपकों की वर्षा होने लगती है।
कुछ अलंकार के उदाहरण देखिए। व्यतिरेक अलंकार। देखी री हरि के चंचल नयन, निशि मुद्रित प्रातः हुए विकास दिन राति। या नेत्रों की कमलों की तुलना में श्रेष्ठता होने से व्यतिरेक अलंकार है। इसी तरह संदेह का एक उदाहरण। कंधर की दर मेरु सखीरी, की बग पंक्ति श्रिक सियज मोर की पीर सखी। यहाँ कृष्ण को देखने से उत्पन्न अपनी लुभावनी प्रतिक्रिया को राधा व्यक्त कर रही है। वह कहती है कि क्या यह श्याम मेघ है या श्याम सुंदर है? क्या यह बगलों की पंक्ति है या बनमाला? क्या वह मोर है या श्याम के सिर पर सुशोभित मोर मुकुट है? निष्कर्ष। सूरदास भक्ति काल के अष्टछाप कवियों में श्रेष्ठ कवि हैं। वे वात्सल्य और श्रृंगार रस के आचार्य हैं। भाव तथा कला पक्ष की जो गरिमा सूरदास की है वह अन्यत्र दुर्लभ है। सूर हिंदी साहित्यकाश के सूर यानी सूर्य हैं। उनके लिए यह कथन सर्वथा उपयुक्त है कि सूर 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 तुलसी शशि, उड़गन केशवदास, अब के कवि खग्योत सम, जहाँ तहाँ करत प्रकाश। इस व्याख्यान के सहायक ग्रंथ थे सूरदास, डॉक्टर ब्रजेश्वर वर्मा, हिंदी परिषद, प्रयाग विश्वविद्यालय। सूर साहित्य, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। सूर व उनका साहित्य, डॉक्टर हरिवंशलाल शर्मा। और भारतीय साधना और सूरदास, डॉक्टर मुंशीराम शर्मा। धन्यवाद।